एक दिन की बात है। गणेश जी अपने आसन पर बैठे हुए मोदक खा रहे थे। तभी मूषक राज उनके पास भागे भागे आते हैं। बप्पा, गणपति बप्पा, पृथ्वी पर बहुत बड़ा मेला लगा है। आपको पता है, वहाँ मिठाइयाँ, खेल खिलौने और खाने पीने की बहुत सारी चीजें हैं। खाने की चीजें? वहाँ पर मोदक भी है? अरे बप्पा, वहाँ पर मोदक ही नहीं, वहाँ पर मालपुए, कचौड़ी, रसगुल्ले, जलेबी, इतनी सारी चीजें हैं। और मूषक राज इससे पहले अपनी बात पूरी कर पाते, गणेश जी भागे भागे कैलाश पर्वत की ओर चले जाते हैं। माँ माँ, मुझे भी महाकुंभ मेले में जाना है, मुझे भी जाना है माँ, मुझे लेके चलो ना। महाकुंभ मेला जो पृथ्वी पर लगा है, लेकिन पुत्र अगर हमें वहाँ किसी ने पहचान लिया तो? पिताजी पिताजी, लेकर चलो ना। हाँ हाँ, चलते हैं, क्योंकि हम इतने दिनों से कहीं घूमने भी नहीं गए। और हाँ पार्वती, आपकी माया कब काम आएगी? आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे हमें कोई पहचान भी ना पाए। ठीक है, परंतु हम सब साथ में चलेंगे। भगवान शिव, पार्वती माता और गणेश जी पृथ्वी की तरफ चलते हैं और रास्ते में गोलोक आता है। अरे पार्वती मैया, किधर को चली कैलाश छोड़कर? हम महाकुंभ मेले में जा रहे हैं। महाकुंभ मेले में? और मेरे भी ना। अरे कृष्णा, अब ये नौटंकी बंद भी करो। तुम्हें किसकी इजाज़त लेनी पड़ती है मेले में जाने के लिए? पहली बार मेले में तुमने सारा माखन चुरा लिया था। अरे राधा, वो तो एक बार की बात है ना। और वो माखन मैंने अकेले नहीं खाया था, अपने मित्रों को भी खिलाया था। ठीक है, आप दोनों हमारे साथ चल सकते हैं, आइए चलते हैं। तब भगवान शिव, पार्वती माता, गणेश जी, राधा और कृष्ण पृथ्वी की ओर चल पड़ते हैं। और जब वे पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं, एक वन से गुजर रहे थे, तभी उनके सामने आकर एक आम गिरता है। गणेश जी दौड़े दौड़े जाते हैं उस आम को उठाने के लिए। तभी हनुमान जी आकर उस आम को उठाकर खा जाते हैं। कितना रसीला आम है। ओए पवन पुत्र, थोड़े हमारे लिए भी तो बचा लो, सारे खुद खा जाओगे। अरे, आप सब भी यहाँ मेला घूमने आए हैं? जी हाँ, हम भी यहाँ मेला घूमने ही आए हैं, लेकिन लगता है आप तो यहाँ मिठाइयाँ खाने आए हैं। इसके बाद वे सब महाकुंभ मेले में पहुँच जाते हैं। अरे भैया, मुझे सबसे ज़्यादा तीखी चाट देना। इतनी ज़्यादा तीखी आपसे सहन नहीं होगी। अरे भैया, मेरे पति ने तो सारा हलाहल विष पी लिया था, उससे भी उन्हें कोई आँच नहीं आई, ये तीखी चाट क्या करेगी? अरे, वे असली महादेव थे, आपके जैसे नौटंकी वाले नहीं। पार्वती, लगता है आपकी माया बहुत अच्छे से काम कर रही है, हमें कोई नहीं पहचान रहा। उसके बाद गणेश जी और हनुमान जी एक लड्डू की दुकान पर जाते हैं। देखना गणेश, मैं सबसे ज़्यादा लड्डू खा जाऊंगा। नहीं, सबसे ज़्यादा लड्डू मैं खाऊंगा। और वो दोनों लड्डू खाने की प्रतियोगिता में लग जाते हैं। अब राधा रानी और कृष्णा बोली लगाते हैं। देखना खाना, गणेशा सबसे ज़्यादा लड्डू खाएगा। नहीं, पवन पुत्र सबसे ज़्यादा लड्डू खाएंगे। पार्वती मैया, देखना मेरे ऊपर कौन सी चूड़ियाँ अच्छी लगेगी। राधे, तुम्हारे ऊपर तो सारी चूड़ियाँ अच्छी लगती है, लाल पीली नीली हरी रंग बिरंगी चूड़ियाँ। हाँ राधा, तुम्हारे ऊपर तो सब कुछ अच्छा लगता है, बल्कि तुम्हारी वजह से सब कुछ अच्छा लगता है। पर अगर तुम मेरी राय मानो तो लाल रंग तुम पर अति प्रिय लगेगा। ठीक है मैया पार्वती, धन्यवाद। अब मूषक राज एक मोदक वाले की दुकान पर जाते हैं। मोदक वाला उन्हें एक मामूली चूहा समझकर भगा देता है। गणपति बप्पा, मोदक वाले ने मुझे भगा दिया। उसने मुझे मोदक ही नहीं दिए। ए दुकान वाले,
मैं सारे के सारे मोदक खरीद रहा हूँ अपने मूसक के लिए। जल्दी से जल्दी सारे मोदक पैक कर दो। धन्यवाद गणपति बप्पा, आप सबसे बढ़िया है। उसके पश्चात वे सब मिलकर त्रिवेणी संगम पर महा स्नान करते हैं। अरे वाह, कितना आनंद आया। आनंद आया? इस कृष्णा ने अभी माखन चुरा लिया था, अब हम सब पकड़े जाते। मैंने माखन नहीं चुराया था, बस मैं पैसे देना भूल गया था। कान्हा, बस भी करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैया पार्वती, आप चिंता मत कीजिए, पैसे मैंने पहले ही दे दिए थे, क्योंकि मैं तो कान्हा को जानती हूँ, वो कभी भी पैसे देने वाले नहीं थे। धन्यवाद माता, धन्यवाद पिताजी, मुझे बहुत आनंद आया। चलिए अब हम अपने लोक वापस चलते हैं। उसके पश्चात वे सब अपने अपने लोक वापस चले जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।